नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। उत्तर प्रदेश में पीआरडी जवानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। गोरखपुर में आयोजित पीआरडी जवानों के सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी के साथ जवानों और उनके परिवारों को बड़ी स्वास्थ्य सुविधा देने की घोषणा की है। अब पीआरडी जवानों को रोजाना 500 रुपए की जगह 600 रुपए ड्यूटी भत्ता मिलेगा। वहीं 31,000 से ज्यादा पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज भी सुविधा मिलेगी। और इसी कार्यक्रम से सीएम योगी ने विकास के मुद्दे पर पिछली सरकारों को घेरा है और देश प्रथम का संदेश भी दे दिया। सुनिए कैसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी जवानों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। गोरखपुर में आयोजित पीआरडी जवानों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके दैनिक ड्यूटी भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की। अब पीआरडी जवानों को हर दिन 500 रुपए की जगह 600 रुपए ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा, यानी सरकार ने जवानों के दैनिक भत्ते में 100 रुपए की बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी स्वयं सेवक सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अलग अलग जिम्मेदारियों में अपना योगदान देते हैं। ऐसे में उनके हितों और सुविधाओं का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है। ड्यूटी भत्ता बढ़ाने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की भी शुरुआत की। इस योजना का लाभ प्रदेश के 31,000 से अधिक पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को मिलेगा। इसके तहत किसी भी सरकारी अस्पताल और सरकार की ओर से सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी इलाज के दौरान आर्थिक परेशानी कम करने के लिए जवानों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार इस पहल से पीआरडी जवानों को स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच मिलने का दावा किया गया। परिवर्तन ऐसे ही होता है। अच्छी सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। पहले पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी अच्छी बैरिक की सुविधा नहीं हुआ करती थी। और अगर आप आज के दिन पर देखेंगे तो प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की होगी। होमगार्ड के स्वयंसेवकों के लिए भी अब अच्छी अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। अब प्रांतीय रक्षक दल थे, प्रांतीय रक्षक दल के लिए भी अब हाईराइज बैरक के निर्माण का कार्य लखनऊ में संपन्न हुआ है। ये चीजें दिखती हैं कि परिवर्तन केवल एक तबके के लिए नहीं है, हर एक तबके के लिए परिवर्तन और उसमें व्यापक सुधार आज दिखाई दे रहा है। मैं इस बैरक के लिए प्रांतीय रक्षक दल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, स्वयंसेवकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज हम सब आपके लिए एक विशेष प्रयोजन से आए हैं। मुख्यमंत्री कैशलेस की सुविधा 31,000 से अधिक जो प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक हैं, इन सबको उपलब्ध करवाने के लिए ये प्रांतीय रक्षक दल कैशलेस सुविधा का मतलब किसी भी सरकारी और सरकार के द्वारा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की फ्री में सुविधा अब आपको भी प्राप्त हो जाएगी। हर वर्ष होगी, ऐसा नहीं कि एक ही बार, हर वर्ष इसमें सरकार की ओर से आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवान और उनके परिवार सरकारी या सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के सुरक्षा बल और स्वयं सेवकों को बेहतर सुविधाएं मिले, ताकि वो पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ अपनी ड्यूटी निभा सके। पीआरडी जवानों के लिए घोषणाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर बात की है। उन्होंने पिछली सरकारों पर विकास को लेकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों के एजेंडे में विकास शामिल नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में विकास कुछ खास लोगों और परिवारों तक सीमित होकर रह गया था। मुख्यमंत्री ने इसे सैफई सिंडिकेट का विकास करार देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने विकास का दायरा गाँव, गरीब, नौजवान और महिलाओं तक पहुँचाया। आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, ये प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। और ठीक है, पहले की सरकारों के एजेंडे में डेवलपमेंट नहीं था। उनका विकास केवल सैफई सिंडिकेट का विकास तक सीमित रह गया था। उनका स्वयं का विकास हो, बाकी जाए प्रदेश बाढ़ में, इसीलिए दंगा करवाते थे, गुंडागिर्दी करवाते थे, लूटपाट करवाते थे, खजाने को लूटपाट करवाते थे। जब समग्रता के साथ कोई सरकार सोचती है, सर्वसमावेशी विकास की बात करती है, इसमें हमने गांव की बात की, गरीब की बात की, नौजवान की बात की, महिलाओं की बात की, तो हमने जवान की बात भी की। अगर युवा का कल्याण भी होना है, महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य करना है, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कार्य करना है, गरीब को शासन की योजना का लाभ पहुंचाना है, तो हमें सरकारी कर्मचारियों को भी, अपने जवानों को भी भरपूर सम्मान भी देना पड़ेगा, उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा और हर प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित भी करना पड़ेगा। आज जब सबने मिलकर के प्रयास किया तो परिवर्तन भी हुआ है। परिवर्तन कैसे होता है आप सोचो ना, यही तो प्रदेश है जहां रोज दंगे होते थे, रोज दंगे, कर्फ्यू, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना आवागमन के साधन थे, अव्यवस्था चारों ओर थी। याद रखना, जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप वही लोग करते हैं जिनको जब मौका मिलता है, जब कर नहीं पाते हैं, और दूसरा जब कोई व्यक्ति परिणाम दे देता है तो उनको सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि हम कर नहीं पाए, ये कैसे कर दिए। और उनकी परेशानी वही है, वही उनकी परेशानी है। वे कर नहीं सकते थे, अक्षम थे, भ्रष्ट थे, माफिया के सामने घुटने टेकते थे। प्रदेश में हर प्रकार के माफिया को प्रश्रय देकर के प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसा समृद्ध राज्य को उन्होंने बीमारू राज्य बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार का फोकस समाज के हर वर्ग तक विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गांव के विकास, गरीबों के कल्याण, युवाओं के रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की प्राथमिकता दी गई है। सीएम योगी ने दावा किया है कि सरकार ने विकास को कुछ क्षेत्रों या परिवारों तक सीमित रखने के बजाय पूरे प्रदेश तक पहुँचाने का काम किया।
इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश का पैसा लूटा जाता था और उसे विदेशों में जमा कराया जाता था। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में अमेरिका, ईरान के बीच चल रहे युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि मिसाइलें वहां गिर रही थी, लेकिन चिल्लाहट इन नेताओं के घरों में हो रही थी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। हमने 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना किया है। कुल 12 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की थी, आज वह है 36 लाख करोड़ रुपए की। 43,000 थी यहां प्रति व्यक्ति आए, आज वह 1,20,000, आज 1,20,000 है। यहां का जो सालाना बजट था वह 3 लाख करोड़ का था, आज हम वह 9,70,000 पहुंच गया है। यह है प्रोग्रेस, यह है प्रगति के मानक। ये लुटवाते थे, लूटते थे, प्रदेश का पैसा विदेशों में जमा करवाते थे, अपने बाल बच्चों के लिए, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इन्होंने संचित करके रखा हुआ है। इनको लगता है कोई खतरा आएगा ये भाग जाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने दुबई में पैसा छुपाया था, आपने देखा होगा अभी अमेरिका ईरान के युद्ध में, और ठीक मिसाइल वहीं गिर रही थी, चिल्ला रहे थे सब, यानी मौतें दुबई में हो रही थी, मिसाइल वहां गिर रही थी, और चिल्लाहट इन नेताओं के घर में हो रही थी कि जैसे, क्योंकि उनका सब अवैध कमाई का पैसा जा रहा था, वो मिसाइल उनके अवैध कमाई पे भी गिर रही थी। और ये ऐसे ही लूट करने वालों पर ऐसे ही होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में देश हित को सबसे ऊपर रखने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत के हर नागरिक का एक ही ध्येय होना चाहिए, देश प्रथम। सीएम योगी ने कहा कि जब देश को मजबूत बनाने की बात हो तो सभी को मिलकर राष्ट्रहित में काम करना चाहिए। उन्होंने देश की एकता, विकास और मजबूती को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। मैंने आपको बताया ना कि 250 रुपये से आप सोचो 1948 से 2018 तक, यानी 75 वर्ष तक आपकी जो प्रोग्रेस थी वो 75 वर्ष में मात्र 250 रुपये तक पहुंची थी, और मात्र 9 वर्ष में यानी 8 वर्ष में आपकी प्रोग्रेस पहुंची है 100, यानी 100% से ज्यादा पहुंच गई। आज ये 600 रुपये तक पहुंच गई है। 250 से 600 रुपया वह अलग है, और 5 लाख रुपए का कैशलेस की सुविधा भी आपको अलग से मिल गई है। इतनी सुविधाओं पे आच्छादित होना, इसके लिए और मेहनत से काम करने की आवश्यकता है, और परिश्रम किए जाने की आवश्यकता है, और भी अच्छे ढंग से, सम्मानजनक ढंग से अपने इस प्रांतीय रक्षक दल को और सुसज्जित करने के लिए, इसकी ट्रेनिंग को और पुख्ता बनाए रखने के लिए, जो रिक्त पद हैं उनको और समय पे भरने की तैयारी करने के लिए ट्रेनिंग समय समय पर हो, और जहां ड्यूटी पे लगा दिया जाए, शासन के जो ऑर्डर हैं पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उसका पालन करना है। यही जीवन का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतवासियों का एक ही ध्येय होना चाहिए, और ध्येय होना चाहिए कि देश प्रथम। मेरे देश की सुरक्षा में कोई सेंध न लगाने पाए, हमारे राष्ट्र को कोई क्षति न पहुंचाने पाए, भारत की एकता और अखंडता को कोई खंडित न करने पाए, भारत की सुरक्षा में कोई सेंध न लगाने का दुस्साहस कर सके। बांटने वाले जो लोग हैं, कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पे, कोई भाषा के नाम पर, कोई किसी अन्य बात के आधार पर
बांटने का जो कुत्सित प्रयास करेंगे, इन लोगों से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर गोरखपुर में आयोजित पीआरडी जवानों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवानों के लिए आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपए किया गया। वहीं 31,000 से ज्यादा पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू की गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने इसी मंच से विकास के मुद्दे पर पिछली सरकारों को घेरा और देश प्रथम का संदेश दिया। स्पेशल डेस्क, भारत अपडेट। जी, पीआरडी जवानों के लिए भत्ते में बढ़ोतरी और 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवानों और उनके परिवारों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। वहीं राजनीतिक बयानबाजी के जरिए पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश भी दिया गया। आपने देखा मुख्यमंत्री ने किस तरीके से क्या संदेश दिया। फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौटते हैं।